सिरसी सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात की है। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान जनजाति विकास परिषद की ओर से आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष मांगे प्रस्तुत की हैं। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से आदिवासी क्षेत्रों के लिए अधिक बजट आवंटन और इन क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए अधिक वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने और परिषद को सशक्त बनाने, परिषद को और प्रभावी बनाने के लिए नई योजनाएं और अधिकार प्रदान करने को लेकर चर्चा की है। साथ ही रोजगार, आर्थिक, शैक्षणिक उन्नति, आदिवासी समुदाय के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और उनकी आर्थिक और शैक्षणिक प्रगति के लिए भी योजनाएं संचालित करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में टीबी मुक्त 100 दिवसीय अभियान पर बैठक आयोजित हुई है। उस दौरान राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस 100 दिवसीय अभियान को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस अभियान में निक्षय मित्रों द्वारा जो है वो उपचारित मरीजों को पोषण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को साल 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का संकल्प है। राजस्थान इस संकल्प को साकार करने में पूर्ण जिम्मेदारी से अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 1 साल के कार्यकाल को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 साल में बेमिसाल काम करते हुए प्रदेश के हर नागरिक को राहत पहुंचाने का काम किया है। आज कांग्रेस के नेता पत्रकार वार्ता में अनर्गल आरोप लगाकर जनता को केवल भ्रमित करने की असफल कोशिश कर रहे हैं, जबकि जनता जनार्दन ने हाल ही में विधानसभा उपचुनाव में पूरी तरीके से जो है वो कांग्रेस को नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सुशासन पर मुहर लगाते हुए भारी समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के शासन में किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली पानी उपलब्ध हो रहा, किसानों को सम्मान निधि और गेहूं की एमएसपी पर अतिरिक्त बोनस नियमित रूप से उनका आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किसानों को धोखे से अतिरिक्त कुछ नहीं दिया है। अन्नदाता कर्ज के बोझ से दबकर मर गए हैं, पर कांग्रेस सरकार में कोई राहत नहीं पहुंचाई। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार, सुशासन, जातिवाद, तुष्टीकरण की राजनीति ही की है। कांग्रेस के नेताओं ने झूठे तथ्यों के आधार पर जनता को भ्रमित करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विकासोन्मुखी सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत मीडिया को बुलाया गया। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, पिछले 1 वर्ष में जिस तरह से विकास के कार्य धरातल पर आए हैं, उनकी सरकार में कभी इतना विकास हुआ? प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए शानदार बजट पेश किया और जो नीतियां निर्धारित करके राजस्थान के विकास को गति देने के सपना संजोया, उनको धरातल पर लाने का काम किया है। कांग्रेस के लोग झूठा आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई भर्तियां नहीं निकाली, न कोई नियुक्ति पत्र दिए। इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि हमने तो रोजगार मेले लगा करके 35,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिए हैं और 80,000 से ज्यादा भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए हैं। इनके राज में तो युवा त्रयमान था। आज भरतपुर में कांग्रेस के लोग झूठे आरोप लगा रहे थे कि भाई अपराध का गढ़ बना है। इनको पता नहीं है कि कांग्रेस का जब शासन था तो कांग्रेस के विधायकों के संरक्षण में गौ तस्करी चरम पर थी। यहां OLX ठगी का आलम था, लोग आत्महत्या करने को मजबूर थे। माननीय भजनलाल जी की सरकार बनी है तब से अब तक गौ कसीर के जो मामले हैं वो 0 की ओर बढ़े हैं और OLX ठगी और साइबर अपराध जो कांग्रेस के राज में भरतपुर जिला और डीग जिला साइबर ठगी के नाम में बदनाम हो गया था, पूरे देश का 18%
साइबर अपराध डीग और भरतपुर जिले में होता था, वो हमारे अच्छे प्रबंधन के कारण, पुलिस की कार्रवाई के कारण आज 4% पर आकर के खड़ा हुआ है और उसको नीचे तक ले जाने का काम करेंगे। साइबर ठगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। वो भरतपुर और धौलपुर के विकास की बात कर रहे थे। आपको पता नहीं है, भरतपुर विकास प्राधिकरण बना करके भरतपुर में 6-7 हजार करोड़ के काम मंजूर किए हैं, जिसमें फ्लाईओवर है, पानी सिंचाई के साधन की व्यवस्थाएं हैं, रोड कनेक्टिविटी है। राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बाबा साहब को मुंबई से चुनाव हारने में, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने में और संविधान सभा के दौरान जब एक कार्टून छपा था, तब कांग्रेस सरकार के समय एनसीईआरटी की किताब में उस कार्टून को प्रकाशित करवाना और जब BR अम्बेडकर जी का देहवासन हुआ तो दिल्ली के बजाय मुंबई में उनका अंतिम संस्कार हुआ। इतना ही नहीं, तत्कालीन राष्ट्रपति उसमें जाना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको रोक दिया था। चाहे नेहरू हो या फिर चाहे इंदिरा गांधी हो, सबने अपने कार्यकाल में, अपने जीवित रहते हुए अपने आप को भारत रत्न से सम्मानित कर लिया है, लेकिन बाबा साहब को सम्मानित करने का उनके मन में कभी कोई विचार नहीं आया। बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बाबा साहब को बॉम्बे से चुनाव हराने में, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने में और संविधान सभा के दौरान जब एक कार्टून छपा था, कांग्रेस सरकार के समय एनसीईआरटी की किताब में उस कार्टून को प्रकाशित करवाना, और जब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का देहावसान हुआ तो उन्हें दिल्ली के बजाय बॉम्बे में उनका अंतिम संस्कार हुआ। तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति महोदय उसमें जाना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनको रोका। और चाहे नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, सबने अपने कार्यकाल में, अपने जीवित रहते हुए अपने आप को भारत रत्न से सम्मानित कर लिया, लेकिन बाबा साहब को सम्मानित करने का उनके मन में कभी भी विचार नहीं आया। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे, इंदिरा जी के नाम पे, राजीव जी के नाम पे इतने सारे स्मारक बने, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से स्मारक बनाने का विचार भी नहीं किया। और जब कभी ये विचार आया, उनके समक्ष सुझाव प्रस्तुत किया गया, तो नेहरू जी का जवाब था कि ऐसे स्मारक सरकार द्वारा नहीं बनाए जाने चाहिए, आम लोगों द्वारा अपने संसाधनों से बनाया जाना चाहिए। जबकि नेहरू गांधी परिवार के नाम पर सैकड़ों स्मारक सरकार के खर्चे पर बने हैं। इससे ज्यादा अंबेडकर साहब का अपमान या उनके प्रति दोहरा रवैया क्या हो सकता है, ये विचारणीय विषय है। लेकिन चूंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न भी दिया, और उनसे संबंधित जितनी भी जगह थी, चाहे वो लंदन में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बॉम्बे में हो, सब जगह उनके भव्य स्मारक बने हैं। अब ये बात कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को पच नहीं पा रही है, और धीरे धीरे आम आदिवासी दलित समाज ये समझने लग गया है कि कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब का अपने हित में उपयोग किया है और सम्मान के नाम पर उनके लिए कभी कुछ नहीं किया। केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने बाबा साहब को उनके कद के अनुसार सम्मान देने में किसी प्रकार की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। ये विचार जैसे जैसे आदिवासी और दलित वर्ग में फैल रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस सहित बाकी पार्टियों में घबराहट पैदा हो रही है, और उस घबराहट का नतीजा है कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि लोकसभा में वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला कृत्य कर रहे हैं। जब संविधान दिवस पर संविधान पर चर्चा होनी थी, कांग्रेस सहित किसी भी विपक्षी सदस्य ने
संविधान के संबंध में एक शब्द भी चर्चा में उपयोग नहीं किया। और जब हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, उन्हें उनको बाधित किया और उनका जो वक्तव्य था उसका एक छोटा सा अंश काट छांट कर उन्होंने भ्रम फैलाने का प्रयास किया है। लेकिन देश की जनता इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है और उनके इस भ्रमचाल को में फंसने के लिए देश की जनता बिल्कुल भी तैयार नहीं है। राहुल गांधी को लेकर क्या कहोगे? उन्होंने संसद में खूब कई सारे बयान दिए हैं। देखिए, राहुल गांधी के बारे में अब क्या कहें। 55 साल का युवा जो अब तक मैच्योर नहीं हो पाया है, तो उसके बारे में मैं समझता हूं कोई भी टिप्पणी करना ज्यादा उचित नहीं होगा। वहीं झाबर सिंह खर्रा ने भी कहा कि कांग्रेस सदैव से झूठ बोलने में माहिर रही है। पिछले एक साल में राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनहित के व्यापक काम किए हैं, वो उनको पच नहीं रहे हैं और जो अनर्गल प्रलाप करके प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता उनके बहकावे में नहीं आ पा रही है। इससे वे व्याकुल हैं और उस व्याकुलता में बेवजह की अनाप शनाप बयानबाजी करके वातावरण को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता उन्हें अच्छी तरह से समझती है। प्रदेश की जनता उनके बहकावे में आने को तैयार नहीं है। पिछले एक साल में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने जिस प्रकार के जनहित के काम किए हैं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, पेपर लीक, पेपर चोरी का पर अंकुश लगाया गया, युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए भी अगले साल के लिए भी भर्तियां का कैलेंडर जारी किया गया है। जब तक जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं वो बिल्कुल पारदर्शी, निष्पक्ष तरीके से हुई हैं और इससे भी कांग्रेस में भारी व्याकुलता है और इस व्याकुलता में इस प्रकार के बयानबाजी या फिर धरने प्रदर्शन का काम कर रहे हैं। कांग्रेस सदैव से झूठ बोलने में माहिर रही है और पिछले एक साल में राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनहित के व्यापक काम किए हैं, वो उनको पच नहीं पा रहे हैं और वो अनर्गल प्रलाप करके प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता उनके बहकावे में नहीं आ पा रही है। इससे वो व्याकुल हैं और उस व्याकुलता में बेवजह के अनाप शनाप बयानबाजी करके वो वातावरण को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता उन्हें अच्छी तरह से समझती है। प्रदेश की जनता उनके बहकावे में आने को तैयार नहीं है और पिछले एक साल में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने जिस प्रकार के जनहित के काम किए हैं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, पेपर लीक, पेपर चोरी पर अंकुश लगाया है, युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए अगले वर्ष के लिए भी रिक्तियों का कैलेंडर जारी किया है और अब तक जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं वो बिल्कुल पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हुई हैं। इससे कांग्रेस में भारी व्याकुलता है और उसी व्याकुलता में वो इस प्रकार के बयानबाजी या धरने प्रदर्शन का काम कर रहे हैं। विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु आवास विहीन व्यक्तियों को भूखंड आवासीय पट्टा देने की पहल करने वाले देश के एकमात्र राज्य राजस्थान की पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है कि पिछले 2 अक्टूबर 2024 को पट्टा प्राप्त करने से वंचित रहे विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति के आवासहीन लोगों को बसंत पंचमी के आसपास निःशुल्क आवासीय पट्टा दिया जाएगा। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि राज्य भर में विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु वर्ग के 1,23,757 परिवार चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 49,546 परिवारों के पास पूर्व में पट्टे हैं। शेष 51,078 आपको बताते चले कि आवासहीन परिवारों को चिन्हांकित करके पट्टा वितरण किया गया था और साथ ही 2 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 17,156 परिवारों को राज्य भर में एक साथ पट्टे वितरित किए गए थे। अभियान के दौरान वंचित रहे शेष पात्र लोगों को सरकार द्वारा जनवरी फरवरी में पट्टे वितरित किए जाएंगे और साथ ही पंचायती राज मंत्री ने बताया कि 7 अगस्त 2024 को आयोजित हरियालो राजस्थान अभियान में पंचायती राज और शिक्षा विभाग द्वारा किए गए पौधारोपण का सफलता प्रतिशत 82.49% रहा है, जो कि एक उल्लेखनीय उपलब्धि भी है।
राजपूत समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर टोंक पहुंचे हैं और टोंक में आपको बताते चलें कि NH 52 पर बीजेपी जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में राठौर का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राजेंद्र राठौर ने राइजिंग राजस्थान समिट PKC ERCP योजना के सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर भी अपनी बातें रखी हैं। राठौर ने PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और साथ ही द्वारा सरकारी भर्तियों को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि डोटासरा का शायद गणित में सप्लीमेंट्री आई थी। उन्होंने ये भी कहा कि भर्तियां 1,02,000 से भी ज्यादा निकाली गई हैं। साथ ही राठौर ने जयपुर के भागरोटा अग्निकांड को लेकर की जा रही राजनीति बयानबाजी पर भी उन्होंने बड़ा पलटवार किया है। सरकार ने पहली बार आपने देखा होगा एक साल में एक साथ 1 लाख करोड़ से ज्यादा की आधारभूत संरचनाओं के स्वागत, शिलान्यास, उद्घाटन और स्वीकृतियां हुई हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का स्वागत दिल्ली में, जयपुर में किया और उसके साथ ही 1 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम, जिसमें 22,000 को नौकरी और 80,000 के लगभग एक कैलेंडर जारी हुआ है। ERCP को मूर्त रूप देने का काम हुआ है। यमुना का जल राजस्थान में शेखावटी में इस काम को भी आगे बढ़ाया है। राजस्थान के अंदर जिस पारदर्शिता तरीके से 1 साल पूरा किया है भजनलाल जी ने, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। नीतिगत निर्णय लिया, 10 नीतियां बनाई पारदर्शी तरीके से और पिछली सरकार के भ्रष्टाचार में लिप्त जो लोग थे अब उनको अलग करके और एक आम आदमी ये महसूस करता है तो बड़ी पारदर्शी तरीके से शासन चल रहा है। चिकित्सक और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने भी अपनी जैसलमेर यात्रा के दौरान रविवार को जिला अस्पताल श्री जवाहिर चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने चिकित्सक व्यवस्थाएं देखी हैं और वार्डों का भ्रमण कर मरीजों का कुशलक्षेम पूछी और साथ ही जिला अस्पताल में मिल रही निःशुल्क चिकित्सक सुविधा की जानकारी भी ली। खीवसर ने मरीजों से निःशुल्क जांच और दवा योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना सहित अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में फीडबैक लिया है। साथ ही ट्रॉमा सेंटर के चिकित्सक व्यवस्था को देखा और निर्देश भी दिए कि यहां पर मरीज को तत्काल चिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। चिकित्सक मंत्री ने अस्पताल के सर्जिकल वार्ड और मेडिकल वार्ड के साथ ही मातृ और शिशु स्वास्थ्य यूनिट का भी भ्रमण कर चिकित्सक व्यवस्था देखी और वहां पर भर्ती मरीजों से भी फीडबैक लिया है। मरीजों ने बताया कि उन्हें निःशुल्क चिकित्सक सुविधाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से भी उनकी इलाज के खर्च की चिंता दूर हो गई है। रविवार को बगरू विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिरोली में लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि जयपुर सांसद मंजू शर्मा और विधानसभा डॉक्टर कैलाश वर्मा ने राजकीय पशु उप चिकित्सक केंद्र के नवीन भवन का लोकार्पण किया है और साथ ही JDA के यहां पर लोकार्पण किया। इससे पूर्व विधायक ने जगतपुरा जोन के वार्ड संख्या 121 स्थित राम विहार कॉलोनी में CC सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया और विधायक डॉक्टर वर्मा ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट संदेश है कि जनता से किए गए वादे को पूरा करना बीजेपी सरकार का प्रथम दायित्व है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की डबल इंजन सरकार इसी ध्येय पर खरी उतरती हुई जनता के लिए काम कर रही है। मेरा प्रयास बगरू में विकास को आधार बनाकर खुशहाल बगरू बनाना है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के पिलर नंबर 121 पर गौरक्षकों और लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गौवंशों से भरे हुए ट्रक को पकड़ा है। ट्रक में कुल 21 गौवंशों को भरे हुए थे और गौवंशों को पुलिस ने राजगढ़ स्थित भौरंगी गौशाला में छुड़वाया, जिनमें से 16 गौवंश जीवित थे और 5 गौवंशों की मौत हो गई है, जिनका पोस्टमार्टम करवाया और दफना दिया गया। साथ ही आपको बताते चले कि गौरक्षक अजय शर्मा ने बताया कि देर रात लक्ष्मणगढ़ पुलिस और गौरक्षकों की टीम ने कार्रवाई करते हुए गौवंशों से ट्रक को पकड़ लिया है, जिसमें चालक अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रक को छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ने गौवंशों को राजगढ़ कस्बे में स्थित भौरंगी गौशाला में छुड़वाया। लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने भी
पिकअप को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गौवंशों को भौरंगी गौशाला में छुड़वाया है। दरअसल ये पूरा मामला राजगढ़ से सामने आया है, जहां पर गौवंशों से भरे हुए ट्रक को पकड़ा गया है। गौवंशों को भौरंगी गौशाला में छुड़वाया और गौरक्षकों की पुलिस संयुक्त कार्रवाई भी कर रही है। पूरा मामला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के पिलर नंबर 121 से सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि ट्रक में कुल 21 गौवंशों को भरा गया हुआ था और गौवंशों को पुलिस ने राजगढ़ स्थित भौरंगी गौशाला में छुड़वाया है। ये गौवंश की कितनी गंदी हालत हो रही है। आज दिल्ली मुंबई हाईवे पर सुबह 3 बजे गोरक्षकों ने गाड़ी पकड़ी थी और लक्ष्मणगढ़ पुलिस यहाँ पर भौरंगी गौशाला में हमारे पास लेकर आए हैं। तो आप देखो कैसे ये गाय मर गई है। देखो 1 2 3 4 उसकी तो आंखें निकल गई है। टोटल कितने गोवंश है? टोटल गोवंश कम से कम 30 के आसपास है। और आप देख सकते हैं कितना मृत गोवंश है और काफी घायल देख सकते हैं क्या स्थिति में है। दिल्ली मुंबई हाईवे मौत का सामान बन गया है गोवंश के लिए। यहाँ आए दिन गायों की तस्करी होती रहती है। सरकार से अपील है कि ये दिल्ली मुंबई हाईवे पर चेकिंग लगाए जगह जगह पुलिस की। कौन से थाना क्षेत्र में हुआ है? ये लक्ष्मणगढ़ थाने क्षेत्र में हुआ है। महीने की 4-5 गाड़ी भौरंगी गौशाला में आ रही है आजकल। तो सरकार से अपील है कि दिल्ली मुंबई हाईवे में पुलिस की चेकिंग लगवाए, जिससे ये तस्करी रुक सके, गोमाता को बचाया जा सके। कार्रवाई के दौरान लक्ष्मणगढ़ पुलिस के साथ पिलर नंबर 121 दिल्ली मुंबई हाईवे से आज एक कंटेनर पकड़ा है गायों से भरा हुआ, जिसमें 16 गोवंशों को गौशाला उतार लिया गया है। 5 गोवंश की मृत्यु हो चुकी है। गाड़ी में कुल 21 गोवंश थे और गोवंशों का मरियों का पोस्टमार्टम करा के लक्ष्मणगढ़ पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। अजमेर में कार्मिक विभाग के तत्वाधान में आयोजित होने वाली 11वीं राजस्थान राज्य अंतर संभागीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता 2024-25 का शुभारंभ शनिवार को पटेल मैदान में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा, खेल प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। राष्ट्र की सेवा में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को खेलों में अवश्य भाग लेना चाहिए। अधिकतर समय राजकीय कार्य में व्यस्त रहने से अपने लिए कम समय मिलता है। खेल उन्हें अपने लिए समय निकालने का अवसर देते हैं। वे खेल के माध्यम से नई ऊर्जा से सराबोर होंगे और ये ऊर्जा उनके दैनिक जीवन को अधिक कार्यशील करेगी और वे अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि खेल व्यक्ति के तन, मन और जीवन को स्वस्थ रखते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। ऐसे व्यक्ति अधिक स्फूर्ति के साथ कार्य करने में सक्षम होते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष पंकज भंडारी द्वारा शनिवार को राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के परिसर में साल 2024 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ हुआ है। शुभारंभ समारोह में न्यायाधिपति भंडारी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझाइश द्वारा लंबित प्रकरणों के निस्तारण की मूल भावना को साकार किया जा सकता है, जिससे पक्षकारों के समय की बचत होने के साथ ही उनके मध्य वैमनस्य का भी जो भाव है वो समाप्त होता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।